जानकारी देने के लिए पंकज, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या मुठभेड़ अभी भी चल रही है? देखिए, मुठभेड़ के इलाके से बड़ी खबर निकल कर आई है। अब तक 12 नक्सलियों के वहां से शव बरामद कर दिए गए हैं। वहीं पर एक जवान की और शहादत हो गई, यानी कि अब तक इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए और वहीं 12 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ इलाके में अब भी जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन है, अभी भी जारी है। और ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है कि इसमें 12 नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराया है। जी, क्या नक्सलियों की पहचान हो पाई है? कोई इसमें कमांडर लेवल का है, कोई किसी यूनिट का हेड है? अभी 12 नक्सलियों में से नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें पापा राव की कंपनी यहाँ पर मौजूद थी और बड़े नक्सलियों की मौजूदगी के बाद ही पूरा ऑपरेशन निकाला गया था। जिसके बाद ही आज सुबह तड़के 6 बजे से फायर ऑफ एक्सचेंज चल रहा था दोनों ओर से, और अब तक देर शाम तक खबर निकल कर आई कि इसमें 12 नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल की गई। क्या इनमें कोई इनामी नक्सली भी था? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हथियार बरामद हुए हैं कि 303 इंसास और LMG जैसे बड़े हथियार बरामद हुए हैं, यानी कि उस इलाके में बड़े माओवादी जो कि उनका लड़ाका दल है वो मौजूद रहा होगा। और अब तक लेकिन नक्सलियों के नाम की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ देर के बाद जब पुलिस दूसरा अपडेट डालेगी तभी ये पता चल पाएगा कि किस कैडर के नक्सली थे, उन पर कितना इनामी राशि। पंकज, थोड़ा आपको होल्ड करूंगा क्योंकि इस समय हमारे साथ पी सुंदरराज जो कि बस्तर आईजी हैं, उनकी बाइट हम यहां पर सुनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या बयान दिया इस मुठभेड़ को लेकर, आइए सुनते हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। वर्ष 2024 और 25 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 450 से अधिक माओवादी के डेड बॉडी रिकवर की गई। इसी क्रम में आज दिनांक जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा DRG, बीजापुर DRG, STF, CRPF, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा DRG बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक DRG जवान रमेश सोडी, इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामना किया। लगातार आमने सामने का फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम्स भेजा गया। आसपास इलाका को पूरा सील कर सर्चिंग जारी है। जो शुरू में अलग अलग समय के हिसाब से पहले 3 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ, फिर उसके बाद 2 और माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर हुआ। इस प्रकार कुल अब तक 5:30 बजे शाम की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस पर माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी फायरिंग और अन्य प्रक्रिया जारी है। इसलिए जो अन्य विस्तार से डिटेल ग्राउंड जीरो से अभी प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी है। इसलिए सुरक्षात्मक कारण से हम और डिटेल्स अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता है। जितना प्राथमिक जानकारी उसका आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स जैसे जिसमें DRG बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, CRPF या माननीय जो सुरक्षा बल का जो रीइंफोर्समेंट टीम अभी इलाका में अभी कॉर्डन कर सर्च कर रहा है। जैसा जैसा और विस्तार से डिटेल मिलेगा उसका हम अपडेट करेगा। कोई और भी जवान घायल हैं? इस मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल हैं। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर है। अब तक जो अपडेट है, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया और 2 अन्य जो जवान जो घायल उनका स्थिति अभी सामने और खतरे से बाहर है। नक्सलियों के कौन से डिवीजन के साथ ये मुठभेड़ हुई? जहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई थी इस इलाका में माओवादी संगठन का PLGA कंपनी नंबर 2 और प्लेटून का उपस्थिति रहते हैं। और क्योंकि अभी मुठभेड़ का जो प्राथमिक स्तर की जानकारी हमको प्राप्त हुआ,
जैसे मुठभेड़ कंप्लीट हो जाएगा, सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसमें डेड बॉडीज जो 12 माओवादी के डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुआ उसके संबंध में डिटेल हम और विस्तार से शेयर करेंगे। ज्वाइंट है क्या सर? दूसरे स्टेट के लोग भी इस अभियान में? नहीं, इसमें बड़ी मुठभेड़ बस्तर संभाग के अंतर्गत पी सुंदरराज बस्तर संभाग के आईजी अभी पत्रकारों से बात कर रहे थे। बड़ा अपडेट उन्होंने यह दिया है कि 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं इस मुठभेड़ में और दूसरी बात यह कि 2 जवान घायल हुए हैं और दोनों ही खतरे से बाहर हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जो घायल जवानों की संख्या है उसको दुरुस्त कर ले। एक की बजाय 2 जवान घायल हुए हैं और दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये बड़ा अपडेट। इसके अलावा क्या क्या जानकारी दी मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूं। पहली जानकारी ये कि ये एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें डीआरजी की टीम शामिल थी, जिसमें एसटीएफ शामिल थी, जिसमें सीआरपीएफ शामिल थी, जिसमें कोबरा टीम शामिल थी। तो ये एक संयुक्त ऑपरेशन था। शुरुआती जानकारी के आधार पर 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन 5:30 तक का जो अपडेट आईजी ने दिया वो ये कि 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीसरा अपडेट उन्होंने ये दिया है कि सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। चौथी बात उन्होंने कही है कि भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं। पांचवी बात उन्होंने ये कही है कि रीइंफोर्समेंट भेजा जा रहा है, यानी कि जो टीमें सुरक्षा बलों की वहां पर मौजूद हैं उनकी मदद के लिए और भी टीमें वहां पर मैदान में उतारी जा रही हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है और पूरी एहतियात बरती जा रही है। उन्होंने कहा था कि कुछ फाइन डिटेल है, ऑपरेशन डिटेल है, वो हम शेयर नहीं कर सकते सुरक्षा के लिहाज से। तो अब तक का पूरा डिटेल, पूरा लेखा जोखा इस मुठभेड़ से जुड़ा हमने आपके सामने रखा। सीधे हम रुक करेंगे पंकज का हमारे साथ इस समय मौजूद है। पंकज, 2 जवान हमारे घायल, दोनों खतरे से बाहर और टीमें यहां पर आने वाली हैं। कितना बड़ा ये इलाका है, कितना डेंस ये इलाका है? देखिए, यह जो इलाका है भैरमगढ़ के अंदर चेत पुतुल का इलाका पड़ता है। अभी आईजी साहब ने भी बताया कि यहाँ पर कंपनी नंबर 2 और पीएलजे के लड़ाका यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इस इलाके में बताया जा रहा था कि जो बड़ा नक्सली लीडर है पापा राव, उसकी मौजूदगी है। उसके साथ में 25 से 30 बड़े कैडर के नक्सली थे, यानी कि वहाँ पर 50 से ज्यादा नक्सलियों की मौजूदगी रही, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया। दंतेवाड़ा बीजापुर का संयुक्त यह अभियान चलाया गया था। सवेरे 7-8 बजे के बीच पहली बार फायरिंग हुई, जिसके बाद रुक रुक करके 1:30-2 बजे तक कई जगह पर फायरिंग चलती रही। पहले 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही थी, उसके बाद आंकड़ा बढ़ गया, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। फिर उसके बाद ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि 12 नक्सलियों के शव उस इलाके से बरामद कर दिए गए। वहीं पर हमारे जो बहादुर जवान है उसमें से 3 जवान शहीद भी हो गए। 2 जवानों को हल्की चोटें आई हैं, जिनको वहां से M17 हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से इस इलाके में जो सर्चिंग अभियान है अभी भी चल रहा है। सघन नक्सलियों की पकड़ वाला वो इलाका माना जाता रहा है, उसका आधार का इलाका माना जाता रहा है। तो उस इलाके में दंतेवाड़ा और बीजापुर से और रीइंफोर्समेंट भेजा गया है ताकि जो नक्सली बचे हुए हैं उनको भी कार्डन करके घेरा जाए और भीड़ में मार गिराया जाए। जी पंकज, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है।